हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हिंदुस्तान लॉ एकेडमी पर स्वागत है। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के पाठ्यक्रम के बारे में। यानी भारतीय संविधान के पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान के पाठ्यक्रम में हम लोग पढ़ना है संवैधानिक ढांचा, शासन व्यवस्था, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय और उसके बाद कुछ टॉपिक विविध के अंतर्गत इन आपातकालीन प्रावधान। हम लोग आइए देखते हैं कि संवैधानिक ढांचा में हमें क्या क्या पढ़ना है। संवैधानिक ढांचा में हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखेंगे, यानी हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। और उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे संवैधानिक विकास। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। फिर प्रस्तावना को देखेंगे, यानी हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे संघ और उसके क्षेत्र। फिर उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे नागरिकता के बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बाद अगला टॉपिक देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य। ये हमारा संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत हम लोग इतना टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं शासन व्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है। शासन व्यवस्था में हम लोग देखेंगे संसदीय प्रणाली क्या है, उसके बाद संघीय सिस्टम क्या है, इसको पढ़ेंगे। फिर केंद्र राज्य संबंध को पढ़ेंगे, फिर अंतरराज्यीय संबंध को पढ़ेंगे। इतने टॉपिक हम लोग शासन व्यवस्था में पढ़ेंगे। शासन व्यवस्था में संसदीय प्रणाली, संघीय सिस्टम, केंद्र राज्य संबंध, अंतरराज्यीय संबंध को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक केंद्र सरकार के बारे में देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे यानी सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। उसके बाद संसद, फिर कैबिनेट समिति को देखेंगे, फिर संसदीय समिति को देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। राज्य सरकार में हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री, उसके बाद राज्य मंत्रिपरिषद, फिर राज्य विधायिका, फिर अधीनस्थ न्यायालय को हम लोग राज्य सरकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ निकाय, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय जिसका उल्लेख संविधान में है, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चुनाव आयोग को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग, फिर राज्य लोक सेवा आयोग, उसके बाद वित्त आयोग, उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, फिर भारत के महान्यायवादी और राज्य के महाअधिवक्ता। इसको हम लोग संवैधानिक निकाय के अंतर्गत देखेंगे। फिर गैर संवैधानिक निकाय जिसका उल्लेख संविधान में ना, उसे हम गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे योजना आयोग को, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पढ़ेंगे, फिर राज्य मानव अधिकार पढ़ेंगे। उसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग को पढ़ेंगे, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, लोकपाल, लोकायुक्त को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ टॉपिक देखेंगे विविध के अंतर्गत, जैसे कुछ समितियां होती हैं, सहकारी समितियां हम लोग देखेंगे, और न्यायाधिकरण पढ़ेंगे, और उसके बाद राजभाषा। फिर उसके बाद हम लोग कुछ आपातकालीन प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे। आपातकालीन प्रावधान में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल को देखेंगे, वित्तीय आपातकाल को देखेंगे, राष्ट्रपति शासन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग साथ साथ में जो करंट के कुछ रिलेटेड मुद्दों को देखते रहेंगे, जो हमेशा समय समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। ये हमारा भारतीय संविधान का पाठ्यक्रम है। हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।